So in this video we are going to learn about the section number 47, that is voting right. तो हमारे पास यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों के पास राइट टू वोट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो हर केस में वोट कर सकता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इनके पास कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर इसको फुलफिल करते हैं तब ये वोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे वोटिंग रेट के लिए, एवरी मेंबर हैविंग द इक्विटी शेयर कैपिटल शैल हैव अ राइट टू वोट एट द मीटिंग। ठीक है, तो एवरी मेंबर हैविंग द इक्विटी have right to vote at the meeting, right? paid up जो right to vote है, ठीक है, जो right to vote है is in the proportion of its share in the paid up share capital of the company, यानी कि उसकी जितनी पेड अप शेयर कैपिटल होगी उसी की प्रपोर्शन में उसको वोटिंग का राइट मिलेगा। अच्छा, इस बात पे ये .2 भी रिमेंबर है। ये क्या है आपका .2 रिमेंबर? क्या in the case of the निधि कंपनी no member shall exercise the voting right on poll more than 5% of the total voting right। ठीक है, every member holding preference share capital shall in respect of such capital have a right to vote only and only। कब? ये कह रहा है every member holding the preference share capital, ठीक है, shall have a right to vote only। कब? on every resolution which directly affect the right attached to the preference shareholders, यानी कि अगर कोई भी तरीके का कोई भी जो भी मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर की राइट को करेगा इफेक्ट, वहाँ पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट, वहाँ पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन एवरी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है, यानी कि जहाँ पर कंपनी हो रही होगी वाइंडिंग अप, वहाँ पे करेगा हर एक वोट। इसके बाद क्या है? फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मान लेते हैं बाय बैक हो रहा है, मान लेते हैं रिडम्पशन हो रहा है। रिडम्पशन कब तक कर लेना होना चाहिए? मुझे पता है कि जो रिडम्पशन है वो हो जाना चाहिए विद इन 20 ईयर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स, कौन सी वाली? इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्योंकि वहाँ पे 30 ईयर्स में पूरा का पूरा पैसा रिडम्पशन हो जाना चाहिए। ठीक है, of his voting right shall be and his voting right shall be in proportion to its share capital in the paid up preference share capital of the company। जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, और ऊपर क्या था? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। जहाँ पे इक्विटी की बात है वहाँ पे इक्विटी की बात करेंगे, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल की प्रोपोर्शन में होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्रोपोर्शन में होगा। आगे चलते हैं। फर्दर दैट the dividend in respect of the class of the preference share shall not being paid for 2 or more years। यानी कि आपको क्या देना था? प्रेफरेंस डिविडेंड। आपने दिया? नहीं दिया। कितने साल बीत गए? 2 ईयर्स बीत गए। अब एवरी रेजोल्यूशन पे वोट करेगा, एवरी रेजोल्यूशन पे जो भी उसकी राइट को इफेक्ट कर रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की राइट को इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 47।